Hello बच्चों, let's read the question. The question says that match column first with the column second for a van der Waal gas. van der Waal गैस क्या है? जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में और उसका खुद का कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। पहला बोला गया फ्री वॉल्यूम। फ्री वॉल्यूम क्या होता है? अब अगर आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस का खुद का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। बट अगर van der Waal गैस है, मतलब रियल गैस है, तो रियल गैस में खुद का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो फ्री वॉल्यूम क्या होता है? मान लो 10 लीटर का कंटेनर है, उस 10 लीटर के कंटेनर में अगर मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो 9 लीटर जो बचेगा वो फ्री वॉल्यूम बचेगा गैस के मूव करने के लिए। तो सब फ्री वॉल्यूम कहते हैं, यानी कितना स्पेस बचा हुआ है रिमेनिंग जिसमें गैस फ्रीली मूव कर सकता है। सो अब ये किस पे डिपेंड करता है? तो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। एग्जैक्टली जैसा अलग अलग गैस, क्योंकि सभी के लिए सेम नहीं होता। जैसे मैं बात कर लूं कि यहाँ पे अगर H2 गैस है और CH4 गैस है, तो CH4 का साइज ग्रेटर होता है, तो इसका आपके पास फ्री वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि साइज ज्यादा घेर लेगा तो कम वॉल्यूम बचेगा। बट वही H2 के लिए फ्री वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। सेकेंड क्या है? कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर गैस। किसी एक पार्टिकुलर गैस के लिए क्या ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा? सो देखो, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि आपके पास अगर फ्री वॉल्यूम की बात करें तो फ्री वॉल्यूम यहाँ पे जितना गैस का खुद का वॉल्यूम है किसी भी कंटेनर में, उसमें हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब किसी एक पार्टिकुलर गैस के लिए क्या ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगा? नहीं, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होता है? आपका टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेलोसिटी बढ़ती है, तो वहां पे आपके पास कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे कोलिजन्स को भी कंसिडर किया जाता है कि कितनी कोलिजन्स हो रहे हैं, इन चीजों को भी कंसिडर किया जाता है। सेकेंडली, अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया तो ये मॉलिक्यूल्स कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, तो फिर वॉल्यूम, इनका खुद का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए किसी एक पार्टिकुलर गैस का किसी भी कंडीशंस में फ्री वॉल्यूम सेम नहीं होता। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन, यानी कि क्यों गलत है। डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर गैस। यस, प्रेशर पे डिपेंड करेगा फ्री वॉल्यूम कितना है, क्योंकि प्रेशर और आपका वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल जनरली लिया जाता है। तो इसके बेस पे ऑब्वियसली वॉल्यूम, अगर प्रेशर हमने ज्यादा किया तो वॉल्यूम कम होगा, तो फ्री वॉल्यूम भी कम बचेगा। और इनवर्सली वाइस वर्सा मतलब अगर हमने प्रेशर कम कर दिया तो फ्री वॉल्यूम ज्यादा बचेगा। डिपेंड ऑन द रेडियस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। एग्जैक्टली ये जो हमने डिस्कस किया था शुरू में कि आपके पास H2 का रेडियस कम होगा, वही CH4 का रेडियस ज्यादा आएगा, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का साइज ग्रेटर रहेगा, तो फ्री वॉल्यूम कम बचेगा। तो यहाँ पे S के साथ में मैच करेगा। सेकेंड बात करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर का डेफिनेशन की बात करो तो डेफिनेशन क्या होता है? तो टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो ये आपके पास क्या करेगा? डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। एग्जैक्टली अलग अलग गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है। सभी को किसी में गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने की कंडीशन अलग होती है। तो पहला सही है। कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर गैस, हाँ ये कांस्टेंट है, किसी एक पार्टिकुलर गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर फिक्स्ड होता है। ये चीज ध्यान रखें, क्रिटिकल टेम्परेचर अब किसी एक पार्टिकुलर गैस के लिए फिक्स रहेगा, कि मान लो अगर H2 गैस है तो उसके लिए एक फिक्स वैल्यू रहेगा कि इसके एबव आप गैस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपके पास डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ ए पार्टिकुलर गैस। अब प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा, मेनली आपके पास यहाँ पे टेम्परेचर रिलेटेड है, तो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपके पास डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। एग्जैक्टली इस पे भी डिपेंड करता है। ये किस तरह से डिपेंड करता है कि अगर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा बड़े हो गए, जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है और यही मैं एक और कंसिडर मान लेता हूँ, तो लिक्विड में जब कन्वर्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स का पास पास लाया जाता है। तो अगर मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े हैं तो उनको हम ज्यादा पास नहीं ले पाएंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना सफिशिएंट नहीं हो पाएगा जितना लिक्विड में चाहिए, तो हम उसको इजीली लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रेडियस पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्या आपका बॉइल टेम्परेचर। सो बेसिकली बॉइल टेम्परेचर क्या है? तो बॉइल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई भी रियल गैस आइडियल गैस के साथ बिहेव करता है। कोई भी रियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस के साथ बिहेव करता है फॉर ए वाइड रेंज ऑफ ए प्रेशर। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ ए प्रेशर, तो इसको हम एज अ रियल गैस मान सकते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द गैस। एग्जैक्टली नेचर ऑफ द गैस पे तो हर जगह पे आएगा कि अलग अलग गैस के लिए बॉइल टेम्परेचर अलग अलग रहेगा, कि हर कोई सेम कंडीशंस पे आपका बॉइल टेम्परेचर पे आपका रियल गैस आइडियल गैस जैसा बिहेव नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है? कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर गैस। यस, कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर गैस, ये सही है एग्जैक्टली क्योंकि इसका वैल्यू की बात करें तो ये क्या होता है आपके पास A/RB होता है, और ये और भी कांस्टेंट है, किसी पार्टिकुलर गैस के लिए फिक्स रहेगा, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये आपका वैल्यू फिक्स रहेगा बॉइल टेम्परेचर। तो ये सही है।
नेक्स्ट क्या, डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर गैस, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता क्योंकि प्रेशर वाइड रेंज ऑफ द प्रेशर लिया जाता है, तो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर तो बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, डिपेंड ऑन द रेडियस, एग्जैक्टली रेडियस पे तो डिपेंड करेगा क्योंकि रेडियस के बेस पे यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी आता है, जब वंडरवॉल कांस्टेंट बी मानते हैं वो रेडियस के बेसिस पे ही आता है, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं, तो ऑब्वियसली एस भी यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्या, कंप्रेसिविटी फैक्टर, कंप्रेसिविटी फैक्टर क्या करता है, ये डेविएशन बताता है कि आपका कोई भी आइडियल गैस कितना डेविएट कर रहा है किसी भी, सॉरी कोई भी रियल गैस कितना डेविएट कर रहा है रियल गैस से। अगेन लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम कि Z इक्वल्स टू क्या होता है, PV बाय nRT, और ये कंप्रेसिविटी फैक्टर क्या होता है कि कितना रियल गैस आइडियल गैस से आपका डेविएट हो रहा है। जैसे अगर ग्राफ मान लो ये आपका आइडियल गैस का है, Z इक्वल टू 1 होता है आइडियल गैस के लिए क्योंकि PV को nRT बन जाएगा, तो ये कितना डेविएट कर रहा है, जैसे मान लो ये आपका ऐसे कुछ ग्राफ्स बनते हैं गैस के कुछ इस तरीके से अलग अलग, तो कितना डेविएशन शो कर रहा है उसका हम बात करते हैं कंप्रेसिविटी फैक्टर। अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, एग्जैक्टली अलग अलग गैस, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग गैस का अलग अलग ग्राफ बनता है, तो पहला ऑप्शन तो फिक्स है। सेकंड, कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलर गैस, किसी एक पार्टिकुलर गैस के लिए एक कांस्टेंट होता है, नहीं कांस्टेंट नहीं होता, ये वैल्यू देख सकते हैं आपको चेंज कर रहा है अलग अलग कंडीशन पे, ये वॉल्यूम और प्रेशर यानी कि मेनली ये प्रेशर के फॉर्म में मैंने बनाया ये वाला, तो प्रेशर चेंज करने पे अलग अलग वैल्यू चेंज हो रही है, तो फिक्स नहीं है तो क्यों नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या, डिपेंड्स ऑन द प्रेशर ऑफ द पार्टिकुलर गैस, यस अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग वैल्यू है, लो प्रेशर पे जेट का वैल्यू 1 से कम है बट हाई प्रेशर में जेट का वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो एग्जैक्टली आर से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स के रेडियस पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि रेडियस जब बहुत छोटा होता है खास करके हाइड्रोजन हीलियम, तो उसके लिए ग्राफ यहाँ पे बनता है क्योंकि वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होते हैं, तो हाइड्रोजन हीलियम के केस में यहाँ पे आएगा, ठीक है, यानी कि आपका एस के साथ मैच कर रहा है। सो दीज आर द मैचिंग, दैट इज PRS, PQS, after that PQS, after that PRS. So I hope you understood it well. All the best.